नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 से हम ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं गौरव, हमेशा की तरह माफ करना न्यूज हेडलाइन से। और यूक्रेन के प्रधान वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि खेरसोन शहर को रशियन से आजाद करने का मतलब ये है कि रशिया के ये जो युद्ध है वो आखिरी मोड़ पे आ गया है और ये युद्ध खत्म ही होने वाला। और गौरव जी, लोकल खबरों में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी पर है, उन्होंने कल ये निर्णय लिया है कि चाइना की कनाडा के इलेक्शन तथा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में दखल अंदाजी देने के बारे में वे एक इंक्वायरी बैठाएंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे एमपीज जो है वे जरूर ये इंक्वायरी बैठाएंगे गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया में घरों की सेल्स जो है वो उनकी स्लम्प जारी है, यानी कि सेल्स बहुत ही कम हो रहे हैं। लेकिन गौरव जी, दाम जो घर के हैं उतनी जल्दी नीचे नहीं जा रहे हैं जितने लोग सोच रहे थे जाएंगे। दाम अभी भी नीचे नहीं जा रही है। ओंटेरियो के जो सबसे टॉप डॉक्टर है गौरव जी, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि लोगों को घर के अंदर यानी कि ऑफिस के अंदर और किसी और इंडोर्स ओकेजन पर जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को मास्क पहनना चाहिए। फेडरल सरकार का कहना है कि बाहर के देशों से बच्चों की पेन और फीवर की जो मेडिकेशन है उसकी इंपोर्ट की लाइसेंस दे दी गई है और कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर किड्स टाइलनोल, किड्स एडविल तथा और पेन और फीवर की मेडिकेशन को यहाँ पर लाया जाएगा। गौरव जी, ऑफिशियल तौर पे कनाडा में एक फ्लू का एपिडेमिक फैल रहा है तेजी से। इस बारे में भी हम डिटेल से बातचीत करेंगे। और हमारे जो बैंक ऑफ गवर्नर है उसका कहना है गौरव जी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन से जिन लोगों की इनकम कम है उनके ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। कॉप 27 गौरव जी, जो अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट मीटिंग चल रही है इजिप्ट में, वहां पर इंडिया ने अपना एक नया स्ट्रेटजी को लोगों के सामने लाया है और ये कहा है कि 2070 तक, अभी से 50 साल 50 इयर्स बाद 2070 तक वे नेट जीरो हो जाएंगे, यानी कि वे उतने ही पोल्यूशन क्रिएट करेंगे जितने ही वे कुछ ग्रीन एनर्जी क्रिएट करेंगे गौरव जी। ऐसा बताया जाता है गौरव जी और खबरों में कि अ, वे दो वे दो प्रिजनर्स जो वैंकूवर आइलैंड से एक जेल से भागे हुए थे और फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जब वे फरार थे तो उन्होंने एक आदमी की हत्या की थी वैंकूवर आइलैंड पर, कि कोर्ट केस शुरू हो गई है गौरव जी। और गौरव जी, वैंकूवर के डाउनटाउन में एक और टेंट सिटी शुरू हो गई है। ये टेंट सिटी गौरव जी क्रेप पार्क में है और यहाँ पर कई लोग गौरव जी वैंकूवर से तो है ही नहीं, ओंटारियो से है, मैनिटोबा से, सस्केचुअन से, क्यूबेक से और अटलांटिक कनाडा से यहाँ आए हुए हैं और आकर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये सुना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के नए प्रीमियर जो है डेविड ईबी, वे होमलेस लोगों को मदद करने जा रहे हैं, इसीलिए वे अपने प्रोविंस छोड़कर यहाँ आगे टेंट लगाकर बैठ गए हैं गौरव जी। जी। और वो खबरों में गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया की जो फ्लड लास्ट ईयर हुई थी नवंबर में, उसकी एनिवर्सरी अभी है गौरव जी। और प्रोविंशियल सरकार का कहना है कि रास्तों को टेम्पररी तौर पर सुधारने के लिए $240 मिलियन खर्च की गई है और ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है कि इन रास्तों को परमानेंट तौर पर सुधारने के लिए या रिपेयर करने के लिए कम से कम $1 बिलियन का कॉस्ट होगा गौरव जी। और आज गौरव जी मंगलवार है, 15 नवंबर है। आज जो हमारे सारे दुनिया का पॉपुलेशन है ऑफिशियल तौर पे आज $8 बिलियन माफ करना 8 बिलियन ये पॉपुलेशन हो जाएगा गौरव जी। और अगर आप देखो तो ये 1974 से लेकर अभी तक 48 इयर्स ही में हमारा पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गया है। और गौरव जी, लेकिन अब
अगले 48 ईयर्स में इस दुनिया का पॉपुलेशन डबल नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब दुनिया का पॉपुलेशन कम होने लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो इंडोनेशिया पहुंच गए हैं गौरव जी, ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 समिट में भाग लेने के लिए। और हमारे जो फेडरल सरकार है वो ये कहने से इनकार कर रहे हैं कि क्या जस्टिन ट्रूडो ने चाइना के प्रधान जी से मुलाकात करने की मांग की है या ये दोनों में मुलाकात होगी या नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। लेकिन गौरव जी ऑफिशियल तौर पर अमेरिका के जो प्रधान है जो बाइडेन, उन्होंने जी से मुलाकात की है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तथा फ्रांस के प्रधान जो है वे भी जी से अलग अलग प्राइवेट मीटिंग करेंगे। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के जो लीडर्स है वे चाइना के लीडर जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनसे मिलते हैं। इस बारे में फेडरल सरकार कुछ कहने से इनकार कर दिया है गौरव जी। क्यूबेक के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि क्यूबेक में जो एलएनजी प्रोजेक्ट था उसे अब ऑफिशियल तौर पर कैंसल कर दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर ज़ेलेंस्की की। तो खार्सन के इलाके को दोबारा जीतकर उनके जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद हैं। हाँ जी, और सारे यूक्रेन का और वेस्टर्न पावर्स की भी, नाटो की भी, वे बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि खेरसोन जो था वो एक प्रोविंशियल कैपिटल है गौरव जी। और ये यही एक कैपिटल है जिसको, यही एक प्रोविंशियल कैपिटल है जिसको रशियन जो रशियन सैनिक हैं और रशियन मिलिट्री ट्रुप्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था गौरव जी, कब्जा कर लिया था इस पर। और कब्जा करके फरवरी 25 से उनकी इस ये जो शहर था मईजा प्रोविंशियल कैपिटल है, रशियंस के नीचे था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे था। और अब गौरव जी आखिर में हार मान के जो रशियन सैनिक है वो ये शहर छोड़ के चले गए हैं और अब ये शहर एक बार फिर से यूक्रेन के नीचे आ गया। गौरव जी कई बार लोग ये सोच रहे थे कि क्या रशिया किसी तरह का ट्रैप तो नहीं सेटअप कर रहा है यूक्रेनियन सैनिकों के लिए ये कहकर कि हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसे गौरव जी। और अब यूक्रेनियन के प्रधान जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो खुशी के मारे बहुत ही खुश हुए हैं और वे खुद ही खेरसोन गए और वहाँ के रास्ते पर चले, वहाँ के लोगों से मिले और उनसे हाथ मिलाए, गले मिले और ये कहा कि उनके यानी कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्होंने हिम्मत दिखाकर रशियंस को हराकर, बहुत ही बड़ा देश है रशिया यूक्रेन के सामने, बहुत ही बड़ा मिलिट्री पावर, फिर भी हिम्मत दिखाकर उन्होंने रशियंस को हरा दिया और इस शहर को भी अब आज़ाद कर दिया। और उन्होंने कहा कि रशियंस अब यहाँ से भाग गए हैं और रशियन को यहाँ से खेरसोन से भागना, खेरसोन को छोड़कर जाना का मतलब ये केवल एक है, मतलब ये है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर, यानी कि युद्ध की खत्म जो है वो शुरुआत हो गई। लेकिन उन्होंने ये माना कि अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेनियन लोग जो है, यूक्रेनियन ट्रुप्स है, उन्होंने बहुत हैवी कैजुअलिटीज सफा की है और कैजुअलिटीज आगे भी वे सफा करते रहेंगे। लेकिन गौरव जी उन्होंने ये वादा किया, खेरसोन में खड़े होकर उन्होंने ये वादा किया कि वे और जो यूक्रेनियन ट्रुप्स है उस समय तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि सभी रशियन सैनिकों को यूक्रेन से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। जी, उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ G20 समिट चल रहा है। तो कल हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मंत्री है वो कह रही थी कि रूस के फॉरेन अफेयर्स मंत्री के साथ वो मुलाकात नहीं करेंगी। अभी मेरे ख्याल में ये बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री चाइना के प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मीटिंग होगी कि नहीं होगी? गौरव जी अभी तो ऑफिशियल तौर पे मीटिंग की उन्होंने घोषणा की नहीं है। अभी तक जो अमेरिका के प्रधान है उन्होंने मीटिंग कर ली है जी से, और साथ साथ में गौरव जी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के जो प्रधान हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधान मैक्रोन जो है वे जी से मिलने जा रहे हैं। ये ऑफिशियल तौर पे अनाउंस कर दिया गया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की क्या मीटिंग इनसे होगी या नहीं, जी से मीटिंग होगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो गौरव जी। और साथ-साथ में गौरव जी अभी शायद जी शायद कनाडा से उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो फॉरेन अफेयर्स कमिटी है उन्होंने एक इंक्वायरी बैठाने की वादा किया है
कि इस इंक्वायरी में ये जानने की वे कोशिश करेंगे कि किस तरह से चाइना और उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उन्होंने किस तरह से कनाडा के जो इलेक्शन है उसमें दखल-अंदाज़ी देने की कोशिश की तथा 11 कैंडिडेट्स को उन्होंने फंड किया। ये इंक्वायरी होगी गौरव जी, तो इस बात से शायद ज़ी और चाइना खुश नहीं होगा और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं था। उनसे जब बार-बार पिछले हफ्ते पूछा गया था कि जो सीसस कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया कि चाइना ने यहाँ पर इंटरफियर किया है इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा हाँ, हमें ये पता चला, हमें ये ब्रीफिंग में बताया गया कि चाइना बहुत अग्रेसिव गेम खेल रहा है। लेकिन गौरव जी ये गेम नहीं है, जैसे कि मैंने कल कहा ये गेम नहीं है। ये रियलिटी है, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर चाइना ने हमला किया है और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है और गौरव जी क्या मीटिंग होगा या नहीं? मेरे ख्याल में शायद ये मीटिंग नहीं होगा क्योंकि अगर मीटिंग होना होता तो अब तक हमारे जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स मिनिस्टर है और हमारे प्रधानमंत्री के ऑफ़िस है उनके इतने बड़े-बड़े प्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो अभी तक ये घोषणा कर देते, लेकिन अभी तक किसी ने घोषणा नहीं की और गौरव जी ये जो मीटिंग्स होते हैं, अचानक ही नहीं ऑर्गेनाइज़ की जाती है, कई महीनों लगते हैं, हफ्ते लगते हैं और अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री माफ़ करना अमेरिका के प्रधान जो है जो बाइडेन और चाइना के प्रधान ज़ी के बीच जो मीटिंग हुई गौरव जी, इसकी घोषणा 3 हफ्ते पहले कर दी गई थी कि जो बाइडेन इनसे मिलने जा रहे हैं और 3 हफ्ता बाद उनकी मीटिंग कल हुई गौरव जी। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कोई इस तरह की कोई मीटिंग ज़ी और हमारे जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है उनके बीच नहीं होगा। और वैसे भी गौरव जी G20 पर जो हमारे प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो केवल एक ही इश्यू पर फोकस करना चाहते हैं और उनकी ये फोकस ये है कि रशिया को शर्मिंदा किया जाए, रशिया को के ऊपर और दबाव डाला जाए, रशिया को डराया जाए, जिससे कि रशिया यूक्रेन से निकलकर बाहर चला जाए, यानी कि अपने सैनिकों को यूक्रेन से वापस रशिया बुला ले गौरव जी। और जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वे G20 के इस मीटिंग में प्रपोज़ल रखेंगे कि किस तरह रशिया के ऊपर और ज़्यादा दबाव डाला जाए। इसीलिए गौरव जी शायद रशिया के जो प्रधान है, डिक्टेटर है व्लादिमीर पुतिन, वो इस मीटिंग में आए नहीं। उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है सेर्गेई वो यहाँ पर आए हुए हैं गौरव जी, इस मीटिंग में बाली में भाग ले रहे हैं और इस दौरान एक छोटी-सी इंटरेस्टिंग खबर है कि वो यहाँ पर बीमार भी हो गए, उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का, लेकिन अब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है गौरव जी। और हमारे जो फेडरल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है गौरव जी, उन्होंने ये कहा है कि वे और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 लीडर्स के ऊपर दबाव डालेंगे कि रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाएं। जी। मुंद्रा जी, COP27 चल रही है। हम सबको पता है कि क्लाइमेट के बारे में सभी देश बैठकर चिंता करते हैं। तो एक अजीब सा टारगेट भारत ने रखा है कि 2070 तक वो नेट जीरो का अपना गोल जो है उसको प्राप्त कर लेगा। तो काफी दूर नहीं है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? गौरव जी 50 इयर्स है फिर भी ये अभी से 50 इयर्स बाद 2017 में लाइक ऑलमोस्ट 48 इयर्स है गौरव जी अभी से लेकर, तो ये बहुत दूर है और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है गौरव जी और चाइना के ऊपर भी कि कई देश इन दोनों इमेजिंग नेशंस जो है इंडिया और चाइना के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस बारे में कुछ करो कि आप इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है इसीलिए आप इतना पोल्यूशन कमिट कर रहे हो, कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हो और इस बारे में आपको कुछ करना चाहिए, किसी फंड में पैसा देना चाहिए जिससे कि जो डैमेज आपकी इकोनॉमी हमारे क्लाइमेट पे कर रही है, उसको सुधारा जा सके। तो इंडिया ने गौरव जी COP27 जो इजिप्ट में हो रहा है, उन्होंने ये घोषणा की है, अनवेल की एक स्ट्रेटजी कि वे नेट ज़ीरो को पहुँच जाएँगे बाय 2017 और उनका कहना है कि वो एक मोरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। और उनका ये लॉन्ग टर्म प्लान ये है इंडिया की गौरव जी कि वे 2070 तक नेट जीरो पहुंच जाएंगे, यानी कि उनकी जो पोल्यूशन है वो उतना ही होगा जितना वे नए एनर्जी क्रिएट करेंगे और ये 2070 तक नेट जीरो पहुंच जाएंगे जब ये 6 एलिमेंट्स गौरव जी जिसमें ऑप्टिमम ऑप्टिमम एनर्जी मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग
विद नेशनल डेवलपमेंट सिनेरियो। तो ये तो वादा है गौरव जी, 50 इयर्स में क्या होगा किसको ये पता है। और मुझे नहीं लगता शायद 50 इयर्स में इंडिया ये इस तरह का गोल को रीच कर पाएगा, पहुंच पाएगा या नहीं। लेकिन गौरव जी अगर आप देखो, अभी एक और खबर आज आई थी कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ऑयल मार्केट है। अभी जो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो इंडिया से ऑयल बेचना चाहते हैं, चाहे वो हो रशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे कोई और भी देश हो। पहले था गौरव जी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल मार्केट था, और अब इंडिया सबसे बड़ा ऑयल मार्केट। वो ये किस लिए, इसका मतलब ये है कि इंडिया के रास्तों में इतना ज्यादा कार्स है, इंडिया की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है गौरव जी, वहाँ पे इतने ज्यादा कार्स चल रहे हैं, इतनी ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल हो रही है, इतना ज्यादा इसी के साथ साथ इतना ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है गौरव जी। और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना, लोगों से ये कहना कि अपने कार छोड़ के आप पब्लिक ट्रांजिट में चलो, या वॉक डाउन अपने ऑफिस जाओ, पैदल ही अपने ऑफिस जाओ या बस पे जाओ, ये बहुत ही मुश्किल होगा गौरव जी इस टारगेट को अचीव करना। और मेरे ख्याल में इस तरह के एनवायरमेंटल टारगेट्स जो है, इसको अगर अचीव करना हो तो हर एक देश को अपना ही प्लान नहीं बनाना चाहिए, हमें एक इंटरनेशनल प्लान बनाना चाहिए, जिससे सब देशों को उस प्लान के अनुसार चलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो देखना है गौरव जी कि क्या इंडिया का ये 50 ईयर का प्लान जो है, 48 ईयर का प्लान है, ये आगे चलकर कुछ रंग दिखाता है या नहीं। लेकिन इंडिया ने तो ये वादा किया है कि 2070 तक वे नेट जीरो पहुंच जाएंगे। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच क्यूबेक के जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं वो वहां पर एक एलएनजी का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा? गौरव जी लगता तो नहीं है कि नहीं शुरू नहीं होगा। और गौरव जी इससे मैं थोड़ा हैरान हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था ये मेरे ख्याल से 20 बिलियन का था। वे ये चाहते थे कि क्यूबेक में एक टर्मिनल बनाया जाए जहां से एलएनजी, गौरव जी एलएनजी को एक्सपोर्ट किया जाए और देशों में गौरव जी। लेकिन गौरव जी ये जो एलएनजी, ये एलएनजी को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा से शिप करके क्यूबेक ले जाया जाता, फिर वहां से और बाहर के देश और एशिया भेजा जाता। और गौरव जी जो क्यूबेक के इकोनॉमी मिनिस्टर है पिया फिट्जगॉर्मन, उन्होंने ये कनाडा के न्यूज़पेपर्स को ये बतलाया कि उनके जो इतनी बड़ी एलएनजी की प्रोजेक्ट थी उनके प्रोविंस में, वो उसको अब रिवाइव नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल हो गया है। पहले कुछ ऐसे रिपोर्ट मिले थे कि शायद इसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा। 1 साल हुए गौरव जी कि क्यूबेक के सरकार ने जीएनएल क्यूबेक की 14 बिलियन डॉलर्स की ये प्रपोजल को कैंसिल कर दिया था। ये प्रपोजल ये था गौरव जी कि वो एक एलएनजी टर्मिनल बनाएंगे पोर्ट ऑफ सेगने, जो क्यूबेक में है, और वहां से वे गैस एक्सपोर्ट करेंगे एशिया। और ये गैस को लाया जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा से। गौरव जी आप अगर देखो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा इतना दूर है क्यूबेक से, यहाँ से लिक्विफाइड नेचुरल गैस ले जाकर क्यूबेक, फिर क्यूबेक से एक्सपोर्ट करना, उससे आसान तो ये होगा कि इस तरह का जो टर्मिनल है ब्रिटिश कोलंबिया में बनाया जाए, और यहीं से ही जो ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया जाए एशिया तथा और भी देशों में गौरव जी। तो क्यूबेक के सरकार ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण इस प्रोजेक्ट को कैंसल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज यहाँ पर आए हुए थे गौरव जी, तो उस दौरान इस बारे में अफवाह फिर से उड़ाई गई थी कि शायद इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। और अब क्यूबेक के इकोनॉमी मिनिस्टर का कहना है कि नहीं, ये नहीं होने वाला है। जी, उमेंद्रा जी, एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलम कह रहे हैं कि जो स्लो डाउन आएगा वो कम आमदन वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो उनके कहने का मतलब है कि अमीरों को फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जिनके पास पहले से ही पैसे कम है वो और गरीब हो जाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा है कि जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा लो इनकम अर्नर्स के ऊपर होगा। और गौरव जी जैसे कि आप तो जानते हैं, जो हमारी सरकार है, फेडरल सरकार है, वो ज्यादातर लो इनकम अर्नर्स को ही मदद कर रहे हैं। जो जीएसटी उन्होंने डबल किया, उससे ज्यादा मदद उन लोगों को होगा जिन लोगों को जीएसटी मिल रहा है। जीएसटी ज्यादातर उन लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी उन लोगों को मिल रहा है जिनकी इनकम लो है। तो उनकी तो जीएसटी डबल हो गई गौरव जी, ये टैक्स फ्री पैसे सरकार उन्हें दे रही है।
और डबल करके दे रही है अगले 6 महीने तक। और इसी दौरान गौरव जी जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर है, उनका कहना है कोई कोई आसान रास्ता नहीं है कि जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज़ किया जाए, यानी कि जो सामान के दाम है, चाहे वो कार हो या घर हो या पेट्रोल हो, उनके दाम को स्टेबलाइज़ किया जाए या इन्फ्लेशन को रोका जाए या जो रिसेशन है उसको रोका जाए। उनका कहना है कि कोई आसान रास्ता नहीं, लेकिन जो कुछ भी वे कर रहे हैं, सभी कैनेडियंस के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो लो इनकम कैनेडियंस हैं, उनको दे विल बी द हार्डेस्ट हिट बाय इन्फ्लेशन। यानी कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा लो इनकम कैनेडियंस के ऊपर, इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा असर उनको उनके ऊपर पड़ेगा और उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि और लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिम मैककेलन ने एक भाषण में गौरव जी ये कहा है कि वे इस स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से जो लो इनकम लोग हैं उनको मदद किया जाए। गौरव जी अगर आप देखो तो वो जो कह रहे हैं वो तो कोई आम आदमी भी कहेगा कि अगर ग्रोसरी आइटम्स की दाम डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उन लोगों के ऊपर होगा जिनकी इनकम कम है या लो इनकम है। और के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा? क्योंकि गौरव जी उनके पास कम पैसे हैं और उनके पास कम पैसे हैं जिसे वो डिसबर्स कर सकते हैं, यानी जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं। तो जिन लोगों को मान लो गौरव जी $40 एन आवर मिलता है और जिन लोगों को $15 एन आवर मिलता है, तो जिसे $40 एन आवर मिलता है, जब उनको भी महँगाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे और आसानी से इस महँगाई को, इन्फ्लेशन का सामना कर पाएँगे, जबकि वे लोग जिनको केवल $15 एन आवर मिलता है, उनको और मुश्किल से इस महँगाई का सामना करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। शायद गौरव जी जिस तरह से सरकार ने जीएसटी को डबल करके लो इनकम अर्नर्स के पास जीएसटी के चेक्स भेजे, शायद उसी तरह सरकार कुछ और तरह का रास्ता ढूँढे जिससे ये इस लो इनकम लोगों को मदद किया जा सके। जी, उमेंद्रा जी, फ्लू के बारे में हम बातें करते रहे हैं, तो अभी एक रिपोर्ट आई है फ्लू वॉच। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि कनाडा अभी फ्लू के बारे में एक एपिडेमिक के बीच में से गुजर रहा है। हाँ जी, गौरव जी वो कहने से पहले मैं आखिरी में ये कहना भूल गया कि कनाडा के गवर्नर ने जो कुछ भी कहा था, यूनियन के जो बॉसेस हैं उन्होंने बहुत गुस्से में आकर बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर जो है टिम मैककेलन, उसके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वे एक क्लास वो शुरू कर रहे हैं, यानी कि हर एक क्लास के बीच जो जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, जिन लोगों के पास कम इनकम है, उनके बीच लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफो जो यूनियन है गौरव जी, यूनिफो यूनियन के प्रधान ने टिम मैककेलन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वे एम्प्लॉयर से ये कह रहे हैं कि वे लोगों के तनख्वाह जो है मजदूरों के तनख्वाह जो है, काम करने वाले लोगों के तनख्वाह उसे कम रखें और अगर हो सके तो उन्हें काम से अगर वे उनको कम हो सके तो उनके काम से भी निकाल दे। और यूनियन लीडर्स का कहना है कि वे टिम मैककेलन से खुश नहीं है, उनके पॉलिसीज से खुश नहीं है। तो गौरव जी आप ये इशू उठाया था कि कनाडा में एक फ्लू का एपिडेमिक फैल रहा है। जी हाँ, गौरव जी कैनेडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि फ्लू एपिडेमिक अभी जो सीजनल थ्रेशोल्ड है उससे आगे बढ़ गया, यानी कि जितने लोग ज्यादातर नवंबर में फ्लू से पीड़ित रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग गौरव जी अभी यहाँ पर फ्लू से पीड़ित है कनाडा में। और ये जो लेटेस्ट फ्लू वॉच रिपोर्ट आई है गौरव जी, उसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपर्ट्स को भय था वही हुआ है कि फ्लू की केसेस यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, सारे कनाडा में बढ़ रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया में भी, ओंटारियो में भी और एल्बर्टा में भी और सभी प्रोविंसेस में भी। एट द नेशनल लेवल इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी has crossed the seasonal threshold, indicating the start of influenza epidemic. All surveillance indicates we are increasing influenza is increasing and most are above expected levels typical of this time of the year। इस रिपोर्ट में लिखा गया गौरव जी, यानी कि जो जो जितने लोग ज्यादातर फ्लू से पीड़ित होते हैं इस समय, उनसे कहीं ज्यादा लोग अभी पीड़ित है, इसीलिए इसे आप एक एपिडेमिक कहा जाता है। जो लेटेस्ट नंबर है गौरव जी कनाडा के जो नेशनल सर्वेलेंस सिस्टम से उसमें ये दिखाया गया, वो जो ट्रैक कर रहा है
फ्लूज को, उसमें ये दिखाया गया है कि 11.7% पॉजिटिविटी रेट है कनाडा में पिछले हफ्ते, गौरव जी, जो नवंबर 5 तारीख तक ये डाटा मिला था। और 6.3% गौरव जी उससे पहले था 2 हफ्ते। तो पॉजिटिविटी रेट इतना ऊपर है गौरव जी, इसीलिए जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि हम अभी एक फ्लू एपिडेमिक में है। तो कनाडा के पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने भी ये वार्निंग दी है गौरव जी कि लोग फ्लू से बच के रहे, और वे लोग जो पीड़ित है वो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं गौरव जी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी, सारे हॉस्पिटल्स में कनाडा में इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कई बड़े संख्या में लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं और वे फ्लू से पीड़ित हैं। और इनमें कई लोग गौरव जी, कई लोगों के लिए खाट भी नहीं है, रूम्स भी नहीं है, उन्हें हॉलवेज में रखा जा रहा है सारे हॉस्पिटल्स में कनाडा में। और लोगों को इस फ्लू से बच के रहना चाहिए गौरव जी। और फ्लू वैक्सीन अगर आपको मिल रहा है तो जरूर फ्लू वैक्सीन आप ले लीजिए। और गौरव जी, जब हम फ्लू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों की जो पेन और फीवर मेडिकेशन है उसकी कमी महसूस की जा रही है गौरव जी। और अब हमारे फेडरल सरकार का कहना है कि वे बाहर से बच्चों के लिए जो फ्लू और फीवर की जो मेडिकेशन है, पेन एंड फीवर फ्लू के मेडिकेशन है, उसको मंगा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और बच्चों के लिए ये पेन और फीवर मेडिकेशन कुछ ही हफ्तों में फार्मेसीज में मिलने लगेगा गौरव। जी। इसी बीच ओंटारियो के जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मास्क पहन लो। मेरे ख्याल में उनको मैंडेटरी कर देना चाहिए था। ब्रीफ में बताएं। हाँ जी, गौरव जी, वेरी ब्रीफ में कल भी हमने इस बारे में बात की थी। कल तो ओंटारियो के प्रीमियर जो है डग फोर्ड, उन्होंने मांग की थी लोगों से कि वे जब इनडोर्स रहे, जैसे कि स्कूल में रहे, चाहे सिनेमा में रहे या रेस्टोरेंट्स में रहे या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मास्क पहने। और आज गौरव जी, जो ओंटारियो के टॉप चीफ हेल्थ ऑफिसर हैं, उन्होंने ये मांग की है कि लोग जब बाहर और माफ करना, बिल्डिंग के अंदर रहे, ऑफिस में रहे, सिनेमा में रहे, रेस्टोरेंट में रहे, कई स्कूल्स में रहे, तो उन्हें जरूर मास्क पहनना चाहिए। उनका कहना है कि मास्क पहनने से हम वायरस को रोक सकते हैं, कोविड-19 वायरस को भी रोक सकते हैं, साथ साथ में फ्लू को भी रोक सकते हैं। जी। उमेंद्रा जी, बच्चों की पेन किलर के बारे में क्या रिपोर्ट है? मेरे ख्याल में हेल्थ कनाडा इसको बाहर से मंगवाने जा रहा है। हाँ जी, गौरव जी, हेल्थ कनाडा का कहना है कि उन्होंने बाहर के देशों से जो पेन किलर्स है, बच्चों के लिए जो पेन किलर्स है, और फीवर के लिए जो दवा है, पेन और फीवर के लिए जो मेडिकेशन है, उन्हें बाहर से मंगाया जा रहा है। हेल्थ कनाडा, गौरव जी, हेल्थ कनाडा ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि फॉरेन सप्लाई ऑफ चिल्ड्रंस मेडिकेशन फॉर रिड्यूसिंग फीवर एंड पेन हैज नाउ बीन सिक्योर्ड. We are announcing that we have secured foreign supply of children's uh, pain medication, Gaurav ji, that will be available for sale at retail stores in the community and in community pharmacies in the coming weeks. Health Canada ने एक स्टेटमेंट में गौरव जी कहा। उनका कहना है, हेल्थ कनाडा का कहना है कि बाहर के देशों से उन्होंने ये बच्चों के जो मेडिकेशन है, टाइलनोल, जैसे कि टाइलनोल है और एडविल है बच्चों के लिए, उन्हें उन्होंने खरीद लिया है, सिकिवा कर लिया है, वो आ रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में, शायद 1-2 हफ्तों में हमारे सभी रिटेल फार्मेसीज में और साथ साथ में कम्युनिटी फार्मेसीज में ये दवा मिलने लगेंगे। अभी कई महीनों से इसकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है गौरव जी, मेरे ख्याल से शायद 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए जब से बच्चों की ये मेडिकेशन की कमी महसूस की जा रही है। और गौरव जी, हेल्थ कनाडा ने ये भी कहा है कि उन्हें मालूम है कि जो पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, वे इस बारे में बहुत ही चिंतित है कि बच्चों की जो ये पेन और फीवर मेडिकेशन है उसकी कमी है। बच्चे बीमार होते हैं, उनको वो दवा नहीं दे पाते क्योंकि दवा है ही नहीं। और गौरव जी, मैं ये नहीं समझ सकता कि हेल्थ कनाडा और फेडरल सरकार ने अब इतनी देर बाद, 6 महीने बाद, क्यों उन्होंने किसी फॉरेन देश से ये दवा बच्चों के लिए खरीदा। उनको ये पहले कर देना चाहिए था, मेरे ख्याल से शायद 6 महीने पहले उन्हें ये दवा खरीद लेना चाहिए था, उनको इंपोर्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐसा। जी।
उमेदा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में जो फ्लड्स आए थे उसके बारे में 1 साल हो गया है, तो काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफी खर्चा हुआ है, तो अभी तक सुनने में आया है कि फ्लड डैमेज और हाईवेज पर सरकार ने 240 मिलियन अब तक खर्च दिए हैं। गौरव जी, ये टेम्पररी तौर के ऊपर, यानी कि जो रास्ते या ब्रिजेस पुल जो टूट गए थे, बह गए थे, उनको टेम्पररी बनाया गया, जो टेम्पररी तौर पे बनाया गया, परमानेंटली नहीं। $240 मिलियन, ऑलमोस्ट $250 बिलियन खर्च किया गया गौरव जी। जो रास्ते डैमेज हो गए थे, मेन रास्ते के पास में उन्होंने टेम्पररी कोई रास्ता बना दिया, जो ब्रिज बह गए थे उसके पास में उन्होंने कोई टेम्पररी ब्रिज बना दिया, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए गौरव जी। ये और रास्तों को थोड़े टेम्पररी तौर पे सुधारा गया। इस सब टेम्पररी काम में गौरव जी $240 मिलियन खर्च हुए। और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि परमानेंट तौर पर ब्रिजेस को फिर से बनाने के लिए, पुल और ब्रिजेस को फिर से बनाने के लिए, रास्तों को फिर से बनाने के लिए, परमानेंट तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए परमानेंट तौर पर $1 बिलियन लगेगा गौरव जी, ये एस्टिमेट है। और जब सरकार कुछ एस्टिमेट करती है, उसकी जो असली कॉस्ट है गौरव जी, दुगना हो जाता है चल के। आगे चलो देखना ये है कि आगे चलकर क्या होगा। और गौरव जी, ये जो फ्लडिंग आई थी 1 साल हुए नवंबर में, ये केवल हमारे फार्म्स को ही नहीं नष्ट कर दिया था, लेकिन हम उस इलाके में, जैसे कि एबट्सफोर्ड मिशन और इंटीरियर इलाकों में गौरव जी, रूरल इलाकों में कई रास्ते, ब्रिजेस, पुल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को डैमेज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। जी, उमेंद्र जी, हॉकी कनाडा की बात करते हैं, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में सामने पेशी चलती रही, तो अभी बॉब निकलसन भी हाजिरी लगवाने जाएंगे। हाँ जी, ये रिपोर्ट में हमें सुनने को आया है, मैं पढ़ने को भी आया है कि फॉर्मर हॉकी कनाडा के एग्जीक्यूटिव जो है बॉब निकलसन, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने टेस्टिफाई करेंगे। और फॉर्मर ये बॉब निकलसन जो है गौरव जी, हॉकी कनाडा के भूतपूर्व प्रधान है और भूतपूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं बॉब निकलसन हॉकी कनाडा के। और वे जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन कैनेडियन हेरिटेज है, उनके सामने आज गौरव जी वो एक गवाह देने जा रहे हैं, एविडेंस देने जा रहे हैं। निकलसन गौरव जी एडमंटन ओइलर्स के साथ एक एग्जीक्यूटिव है ने, जो एनएचएल टीम है गौरव जी, एडमंटन ओइलर्स 2014 से। और ये एनएचएल टीम के ये चेयरमैन है एडमंटन के 2019 से गौरव जी। लेकिन उससे पहले वे हॉकी कनाडा के साथ काम कर रहे थे और उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलाया गया, जो अभी हॉकी कनाडा के बारे में इंक्वायरी चल रही है कि हॉकी कनाडा ने एक स्लश फंड रखा था, जिससे कि वे उन लोगों को पैसे दे रहे थे जो लोग शिकायत करते थे कि उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया गया कोचेस द्वारा या टीम मेंबर्स द्वारा, तो उन्हें स्लश फंड में से पैसे निकाल कर दिया जाता था। उस बारे में इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। और इसी इंक्वायरी के सामने बॉब निकलसन गौरव जी आज भाषण देने जा रहे हैं, भाषण नहीं, एविडेंस देने जा रहे हैं। जी, उमेंद्र जी, बीसी की रियल एस्टेट के बारे में बताएं, सेल्स अक्टूबर महीने में कहां तक पहुंची घरों की। गौरव जी, जो सेल्स है वो अभी भी बहुत भारी स्लंप में है, बहुत ही नीचे है। लेकिन गौरव जी, घरों की जो दाम है वो बहुत धीरे धीरे, धीमे धीमे नीचे जा रही है। और वेरी ब्रीफ में गौरव जी, जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुए सेल्स में, वो चिलुएक में गौरव जी 61% सेल्स डाउन हुआ, जबकि फ्रेजर वैली में सेल्स 54% डाउन हुआ। ग्रेटर वैंकूवर में गौरव जी 46% सेल्स डाउन हुआ। और ब्रिटिश कोलंबिया के जो होम सेल्स है गौरव जी, उनकी जो डाउन टर्न है वो और भी अक्टूबर में और भी ज़्यादा हो गया है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आने वाले महीनों में ये सेल्स और भी नीचे जाएगी गौरव जी। जो अ, इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में केवल 5,200 और शायद 40 घर रेसिडेंशियल सेल्स किए गए गौरव जी, एमएलएस पे जो लिस्टिंग थी उसके द्वारा। और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है बीसी रियल एस्टेट एसोसिएशन है, उसका मतलब उसके अनुसार ये जो 5,242 रेसिडेंशियल होम्स अक्टूबर में बेचे गए, वो 45% की डिक्लाइन है गौरव जी पिछले साल के अक्टूबर के मिलान में। और सेल्स गौरव जी कहीं और भी जगह पर नीचे गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के जितने भी इलाके हैं सभी जगह सेल्स नीचे गए हैं। लेकिन गौरव जी, सेल्स नीचे जा रहे हैं लेकिन घरों के दाम उतने नीचे नहीं जा रहे हैं। सेल्स एक्टिविटी रिमेन्स स्लो अक्रॉस द प्रोविंस गौरव, एंड इन्वेंटरीज अपीयर टू बी plateauing,
बीसीआरई यानी कि बीसी रियल एस्टेट एसोसिएशन के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ब्रेंडन ओगमनसन, उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जबकि सेल्स है और जो दाम है, घरों के दाम वो नीचे गिर गए हैं 2021 के मिलान में, 2022 में घर के दाम नीचे गिर गए हैं, लेकिन गौरव जी उतना नीचे घर के दाम नहीं गए हैं जितना सेल्स नीचे गए हैं। और गौरव जी अगर आप जानना चाहें कि कहाँ पर जो एवरेज प्राइसेस है घर के, वो भी लिस्ट हमारे पास है। तो जब कभी समय रहा तो आपको हम बता सकते हैं कि हमारे जो हर एक इलाका का जो सेल्स है वो कितने परसेंटेज से नीचे गया है। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि बाहर के प्रोविंसेस से जो है वो लोग हमारी तरफ आने लगे हैं, होमलेस लोग आने लगे हैं, उनको लगता है कि डेविड ईबी उनकी मदद करेंगे, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी पूरा मामला ये है कि पहले से वैंकूवर में कई जगह पर ऐसे लोग छोटे-छोटे टेंट सिटीज़ बनाकर बैठे हुए थे, अपना वो जगह अपनाकर ये कहते हुए कि हमारे लिए घर खरीद के दो और हमें कोई शेल्टर नहीं चाहिए, हमारे लिए घर खरीद के खुद ढूँढ कर, बनाकर खरीद कर दो। और अब गौरव जी पिछले महीने के जो इलेक्शन था, सिटी इलेक्शन, उससे पहले गौरव जी हेस्टिंग स्ट्रीट पर एक टेंट कैंप बना दिया गया था। और भूतपूर्व जो वैंकूवर के मेयर है, वो हिचकिचा रहे थे कि इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए या नहीं, कैंप को टेंट्स को बंद किया जाए या नहीं गौरव जी। और अब ऐसा सुनने में आया है कि वैंकूवर के जो डाउनटाउन में एक क्रैब पार्क है, और क्रैब पार्क में वहाँ पे सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है गौरव जी, माउंटेन्स की सीन है। ऐसा बताया जाता है कई लोग वहाँ पर आकर अब टेंट लगा लिए हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है इनमें से कई लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं, जिनमें से एक है केविन मॉरिस, जिनका कहना है कि वे अभी कुछ ही दिन हुए वे लंदन ओंटारियो से आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वे लंदन ओंटारियो से यहाँ पर आए इसलिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी तरह का स्टेबिलिटी मिल सकता है या नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने सुना कि ब्रिटिश कोलंबिया के नई प्रीमियर जो है डेविड ईबी, वो डाउनटाउन ईस्ट साइड को ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रोविंशियल सरकार है उसके कंट्रोल में लेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और लोगों को मदद करेंगे कि उन्हें नए मकान दिया जाए रहने के लिए। इसीलिए वे ओंटारियो से ब्रिटिश कोलंबिया के डाउनटाउन, माफ करना, वैंकूवर के डाउनटाउन इस साइड में आकर एक टेंट लगाकर बैठ गए हैं गौरव जी। इसी तरह कुछ और लोग वहां से आए हुए हैं, बाहर के प्रोविंस से आए हुए हैं, आकर वे क्रैब पार्क में हैं, उन्होंने टेंट लगा लिया गौरव जी, ये कहते हुए कि उन्होंने सुना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के नए प्रीमियर डेविड ईबी लोगों को मदद करेंगे जो डाउनटाउन में रहते हैं और जो बेघर हैं उनको घर दिलवाएंगे, इसीलिए वे अपने अपने प्रोविंस छोड़कर ब्रिटिश कोलंबिया आ गए। और गौरव जी चिंता की बात तो ये है कि अब हेस्टिंग स्ट्रीट को छोड़कर क्रेब पार्क में भी एक होमलेस टेंट सिटी बना लिया गया है। तो ऐसा लगता है वैंकूवर डाउनटाउन जो है सभी जगह वहां पर अब टेंट ही टेंट रहेंगे। जी, सुमित्रा जी, एक बीसी की जेल से 2 इनमेट्स भाग गए थे, तो उनको फिर से मेरे ख्याल में एक ट्रायल में इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्होंने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, तो हाँ, उसके बारे में क्या पूरा विस्तार क्या है? गौरव जी इस बारे में, इस स्टोरी के बारे में हमने पहले भी बातचीत की थी कि उन एक 60 ईयर ओल्ड आदमी, 60 वर्षीय आदमी मार्टिन पेन की हत्या जुलाई 2019 में की गई थी। और उनके दो बेटियों ने करेक्शंस कनाडा के खिलाफ एक सिविल केस फाइल किया, ये कहते हुए कि उनके लापरवाही के कारण दो इनमेट, दो जेली गौरव जी वैंकूवर आइलैंड के एक जेल से भाग गए, और जब वो फरार थे तो उसी दौरान उन्होंने उनके पिता मार्टिन पेन की हत्या की थी। और गौरव जी अब ये दो आदमी को जिनके ऊपर ये आरोप, वो दो मार्टिन पेन की बेटियों ने लगाई थी कोर्ट में सिविल केस में। अब इन दोनों को चार्ज करके कोर्ट लाया गया, उनके खिलाफ एक केस शुरू हो रहा है गौरव जी। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि जब वे मिनिमम सिक्योरिटी जेल फेडरल प्रिजन से भागे वैंकूवर आइलैंड में, तो उसके एक दिन के बाद ही उन्होंने इस आदमी मार्टिन पेन की हत्या की गौरव जी। उन दोनों के ऊपर उन दोनों ने नॉट गिल्टी प्ली दी है फर्स्ट डिग्री मर्डर की चार्ज में गौरव जी, और ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस सुनी जा रही है। ये दोनों है जैकरी अमिटेज गौरव जी और जेम्स ली बुश, और दोनों
के ऊपर अब ये चार्ज लगाया गया है कि इन्होंने 60 वर्षीय मार्टिन पेन की हत्या जुलाई 2019 में की थी, जब वे विलियम हेड इंस्टीट्यूशन जो प्रिजन है वहां से भागे हुए थे, और वहां से भाग के वे मार्टिन पेन के घर गए जो 8 किलोमीटर दूर था जेल से, और वहां पर वे छिपे हुए थे और उन्होंने मार्टिन पेन की हत्या की। जस्टिस डेविड क्रोसन गौरव जी ने ज्यूरी को यह बताया ट्रायल के शुरुआत के समय कि इन दोनों आदमी को एक साथ ट्राई किया जा रहा है, उनकी यानी कि उनकी एक केस है, लेकिन ज्यूरी यह कह सकती है कि इनमें से चाहे दोनों गिल्टी हो या दोनों ना गिल्टी हो, या एक व्यक्ति गिल्टी हो दूसरा ना गिल्टी हो, ऐसा भी हो सकता है। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई है, तो इनके इतने लोगों का पेट कौन भरेगा? गौरव जी ऊपर वाला ही जाने ये, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि इस दुनिया के इतिहास में ये आखिरी बार है कि हमारे जो आबादी है, पॉपुलेशन है, डबल हुआ है। ये विश्वास करने लायक बात शायद है नहीं गौरव जी, लेकिन असलियत ये है कि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन कभी डबल नहीं होगी। कभी ऐसा समय आएगा नहीं कि लोग कहेंगे कि एक समय ये था कि 2022 में 8 बिलियन लोग थे और अब डबल होकर 16 बिलियन लोग हो गए। ये कभी नहीं होगा गौरव जी, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। आज गौरव जी नवंबर 15 2022 में हमारे जो इस दुनिया जो ये प्लेनेट है, हमारा ये दुनिया यहाँ की आबादी जो है पॉपुलेशन है 8 बिलियन की हो गई गौरव जी। और अगर आप देखो ये केवल 48 ईयर्स में हुआ, क्योंकि 1974 में, अभी से 48 ईयर्स पहले 1974 में इस दुनिया की आबादी 4 बिलियन थी, और इतने कम समय में 48 ईयर्स में ये डबल होकर गौरव जी अब डबल होकर ये 8 बिलियन हो गई। और लेकिन गौरव जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये और जो हमारी पॉपुलेशन है हमें लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले सालों में जो इस दुनिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो और कम हो जाएगी। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि लोग अब और बूढ़े हो रहे हैं और ओल्ड हो रहे हैं। 1974 में गौरव जी जो एवरेज एज थी लोगों की वो 22 ईयर्स थी, यानी कि ज्यादा आधे से भी ज्यादा लोग 22 ईयर्स या उससे कम की उम्र में के थे। और अब गौरव जी 2022 में जो एवरेज एज है लोगों की इस दुनिया में वो 32 ईयर्स है, यानी कि आधा से भी ज्यादा लोगों की उम्र 32 या उससे कम है, और उससे ज्यादा लोगों की उम्र उनकी उनसे ऊपर है। तो गौरव जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में जो पॉपुलेशन है हमारी वो कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी इसलिए क्योंकि लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कम बच्चे होने के कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी। और अगले 50 टू 100 ईयर्स में गौरव जी जो हमारी पॉपुलेशन है वो नीचे जाने लगी। अभी थोड़े कुछ सालों तक ऊपर जाते ही रहेगी पॉपुलेशन, शायद 9 बिलियन चला जाए, 10 बिलियन चला जाए गौरव जी, लेकिन उसके बाद गौरव जी हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी, और कब तक नीचे जाएगी ये कहना अभी मुश्किल है गौरव। उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया गौरव जी, बहुत धन्यवाद।